वासी कहते हैं कि जिस आंसुओं के इस पनारे का जो उद्गम हुआ है वो मैया यशोदा के महल से हुआ है। और इसी पानी के किनारे किनारे तुम जाओगे तो भवन में पहुंच जाओगे। मैया यशोदा नंद बाबा हजारों गोपी किशोरी राधा के नेत्रों से बहने वाली जो धारा है वही, और जहाँ पर जिसका अंत हो जाए बस वही यशोदा का महल है। उद्धव ने सोचा ऐसा आकर्षण मैंने पहले कहीं नहीं देखा। और उद्धव जी रथ से नीचे उतरे, धीरे धीरे यशोदा के महल की ओर जा रहे हैं। 85 चौक वाला नंद रानी का महल, जिस महल में कभी कभी नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया। धीरे धीरे मैया थाली बजाती है, गोविंद नृत्य करते हैं और ये 85 चौक वाला अद्भुत महल आज सूना हो गया। आज ये महल सूना हो गया और उद्धव ने नंद रानी के महल में प्रवेश किया। आचार्य सुखदेव कहते हैं कि परीक्षित, उद्धव ने जैसे ही नंद रानी के महल में प्रवेश किया, उनके महल के कोने कोने से जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण की आवाज निकल रही थी। और उद्धव जी तो देखते ही रह गए इस विचित्र प्रेम और आकर्षण को। सामने नंद रानी माला लेकर के हाथ में बैठी है। उद्धव ने जाकर के मैया को प्रणाम किया कि मैया मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मथुरा से आया हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करो। मैया ने नहीं सुना, क्योंकि मैया की श्रवण शक्ति कमजोर पड़ गई। सखाओं ने इशारे में कहा उद्धव जी से कि हे उद्धव, मैया की श्रवण शक्ति कमजोर हो गई है, तुम थोड़ा जोर से बोलिए तो शायद आपकी बात को सुन ले। उद्धव ने कहा कि मैया मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। मैया की समाधि खुल गई और जैसे ही समाधि मैया की खुली तो मैया चिल्ला करके बोली, धीरे बोलो धीरे, इतनी जोर से तुम काय को बोलो? यदि जोर से बोलोगे तो मेरे लाला की नींद खुल जाएगी। उद्धव जी विचार करते हैं कि जिस कन्हैया को मैं मथुरा में छोड़ करके आया हूँ, मैया कहती है कि मेरे लाला की नींद खुल जाए। अरे तुम्हें पता है उद्धव, आज गोविंद को बड़े परिश्रम से सुलाया है। सुबह से कभी तो कहता है माखन, कभी तो माखन मांगता है, कभी चंदा मांगता है, कभी कहता है कि मुझे बहू ला करके दो। अरे जैसे तैसे करके तो मैंने इसको पालने में सुलाया है, और तुम जोर से बोलोगे तो लाला की नींद नहीं खुल जाएगी। उद्धव विचार करते हैं और उद्धव का हाथ पकड़ करके मैया यशोदा गई, पलने के पास पहुंची। पलने में देख करके कहा कि देखो मेरा लाला सो रहा है। और पलने में जब देखा तो पलना खाली था। खाली पलने को देख करके मैया धड़ाम से गिर पड़ी। तो मुझे क्या पता, मेरा लाला तो मुझे यहाँ से छोड़ करके मथुरा चला गया। मैया मूर्छित हो गई। मैया मूर्छित हो गई और फिर एकदम उनकी मूर्छा खुली। फिर उद्धव जी से कहा कि हे उद्धव, मैया रोते हुए बोली कि उद्धव मैं भी कितनी पागल हूँ। अरे लाला तो मुंह को छोड़ करके चलो गए वर्षों पहले, लेकिन क्या करूँ, ये वही पालना है जिस पालने में मैं इस गोविंद को सुलाया करती थी। और ये वही रसोई घर है जिस रसोई घर में मैं कन्हैया के लिए पकवान बनाया करती थी। अरे मैं बड़ी निष्ठुर थी कि कन्हैया आता और कहता मैया मुझे एक पकौड़ी दे दे, लेकिन मैं उस कन्हैया को एक पकौड़ी तक न दे सकी। अरे मैं बड़ी निर्दयी हूँ, मैं बड़ी निष्ठुर हूँ। हे उद्धव, मुझे उस कन्हैया की याद आती है। और ये बात करते 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 मैया यशोदा की समाधि लग गई।
नंद बाबा से बात किया उद्धव जी ने, मैया यशोदा से बात की और एक रात पूरी हो और उद्धव जी विचार करते हैं कि मैं किस मैया यशोदा को समझाने के लिए आया, किस मैया को मैं समझाने के लिए आया, किस मैया को मैं ब्रह्म ज्ञान देने आया। मैया यशोदा कहती हैं कि उद्धव केवल एक बात तकलीफ देती है, वो यही है कि मिट्टी की मटकी के फोड़ने के बदले में मैंने अपनी लाल को ऊखल से बांध दिया। शायद इसी कारण कन्हैया रूठ गया है और इधर आने का मन नहीं करता है। आज ये बृहस्पति का शिष्य ज्ञानियों में अग्रगण्य उद्धव माँ यशोदा के चरणों में साष्टांग लेट गया। यशोदा के चरणों की धूल अपने मस्तक से लगाई और कहने लगा, माता पहले तो आप एक बात के लिए क्षमा करो कि आप वो नहीं जो मैंने समझा, और मेरे जैसे करोड़ों ज्ञानी आपके चरणों के कण पर बार जाए ना तो भी आपकी बराबरी नहीं कर सकते। रात भर बैठ करके नंद बाबा यशोदा मैया से चर्चा हुई। प्रातः होते ही बोला कि मैया मैं गोपियों के दर्शन करना चाहता हूँ, राधा रानी के दर्शन करने की कामना है। और आज उद्धव जी राधा रानी के पास आए और महाराज जिस दिन से कृष्ण गए उस दिन से राधा रानी तो सोई नहीं है। एक सुंदर बगीचे में समस्त गोपियां बैठी हैं और उद्धव जी ने आकर के दूर से देखा तो आपस में गोपियां बात करती हैं। उद्धव जी की हिम्मत नहीं होती है कि मैं जाकर के इन गोपियों से बात करूं। उद्धव जी आगे को छुप गए और देखते हैं गोपियां क्या कहती हैं। एक गोपी से कहती है, गोपी आज मुझे बड़ा सुंदर सपना हुआ। आज पता है कन्हैया मेरे सपने में आए और मेरे साथ पनरक तक गए और जैसे ही मैंने अपने सिर पर मटकी को रखा और कन्हैया का बस हाथ पकड़ना चाह रही थी, बस उसी समय पर मेरी बैरन नींद खुल। दूसरी गोपी ने अपना सपना सुनाया कि कन्हैया मेरे साथ भी पनरक से घर तक आया और जैसे ही कन्हैया से कहा, कन्हैया मेरे मटकी को मैंने उतार करके और पलड़ने पर रखा और पीछे मुड़ करके देखा तो कन्हैया बैरन नींद खुल। समस्त गोपियां अपने अपने सपनों को सुना रही। उसी समय पर किशोर जी राधा रानी से पूछा, गोपियों ने क्या आपको कभी सपना नहीं होता? क्या आपके यहाँ पर भगवान कृष्ण का आगमन नहीं होता? किशोर जी की आंखों में से आंसू निकलने लगे और हाथ जोड़कर के गोपियों से कहा कि हे गोपियों, तुम धन्य हो कि तुमको आकर के सपने में कन्हैया का दर्शन होता है। मैं आपको प्रणाम करती हूँ कि आपको नहीं कन्हैया का दर्शन होता है स्वप्न। राधा रानी कहती है कि जिस दिन से कन्हैया ब्रज को छोड़ करके गए हैं उस दिन से मैं सोई नहीं, और जब सोई नहीं हूँ तो मुझे सपना आएगा कहां से? वो जब सोता है उसी को तो सपना आता है। और जब उद्धव जी ने इस बात को सुना कि किशोर जी के जिस दिन से सोई नहीं, लेकिन उद्धव जी की हिम्मत नहीं हो रही कि मैं जाकर के किशोर जी के चरणों में जाकर के प्रणाम कर लूं। अपने आप में गिलानी महसूस करने लगे उद्धव जी के, मैं किन ब्रजवासियों को ब्रह्म ज्ञान देने चला आया, तो इन्हीं उद्धव जी के सामने एक उड़ता हुआ काला भौरा
और काला घोड़ा आया और आकर के राजा रानी के चरणों में बैठ करके कभी चरणों पर बैठ जाए और फिर उड़ जाए, बैठ जाए फिर उड़ जाए। यही कार्य वह घोड़ा करने लगा। तो एक गोपी ने देखा उस घोड़े को कि वो बार बार आता है, चरणों को चूम करके उड़ जाता है और फिर घूम के आता है, फिर बैठ जाता है। तो ये गोपी कहने लगी, अरे मुझे तो तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम भी उसी कपटी कृष्ण के दूत हो, और हम सब जानते हैं और वो आज का नहीं जन्म जन्मांतर का कपटी है। ऐसे घोड़े से बोल रही है गोपी। घोड़े ने जैसे टेढ़ी नजर करके कहा, अरे तुम मेरे कन्हैया से ऐसे बोलती हो, मेरे गोविंद से ऐसा बोलती हो। गोपी कहती है कि हम सब जानते हैं क्या बिगड़ा था बेचारे बाली ने, जिसमें छुप करके बार बार क्या बिगाड़ा था राजा बली ने, 3 बिलात के बनकर के बौना बनकर के पहुंच गए और उनका सब कुछ लूट लिया। अरे क्या बिगाड़ा था उस सुपड़ का ने, और उसके नाक कान कटवा दिए। अरे भ्रमर, इस कपटी कृष्ण से जिसने प्रेम किया है उसे केवल धोखा मिला। मूर्ख ध्वज महाराज ने प्रेम किया था, क्या मिला उनको? अपने बेटे का सिर आरा से काट करके और चढ़ाना। महाराज हरिश्चंद्र ने प्रेम किया, डॉग के घर बिकना आराम दे। और जब घोड़े से इस बात को बोलती है, लेकिन ये तो गोपी ने कहा कि अरे गोपी, तुम इस घोड़े से कहती हो ये घोड़ा है ना, इसका भी रंग काला है और कन्हैया का भी रंग काला है। मुझे लगता है कि ये घोड़ा कन्हैया का मित्र है। अगर ये जाकर के कन्हैया से कहेगा कि गोपियां तुम्हारे बारे में ऐसा बोलती हैं, तो कन्हैया का अगर आने का मन भी होगा ना तो लौट करके नहीं आएगा। आज समस्त गोपियां घोड़े से हाथ जोड़ करके कहती हैं, घोड़े हम सत्य कहती हैं, सब इतना सब कुछ कहने के बाद भी हम कन्हैया को भूल नहीं पाते, कन्हैया को हम भूल नहीं पाते। और इन्हीं बातों को उद्धव जी श्रवण कर रहे हैं। और उद्धव जी ने आकर के किशोरी जी के चरणों में प्रणाम किया और उन गोपियों से कहा कि अरे गोपियों, तुम जिस कन्हैया के लिए उनकी याद में तुम रो रही हो, उनकी याद में रो रही है और अपने मन को तुम कन्हैया के प्रति लगा रही हो, इस मन को तुम ब्रह्म में लगाओ। और जब ब्रह्म में लगाओगी, आंख नेत्र बंद करके ध्यान करोगी, और ध्यान करोगी तो तुम्हारी भ्रकुटी के मध्य में जब ब्रह्म का साक्षात्कार होगा, एक ज्योति निकलेगी और उस ज्योति में से स्वयं ब्रह्म में हो जाओगे। जब ऐसे बतलाया, वो गोपियां कहती हैं कि उद्धव मन न बहे दस दिन, एक हतो सो गयो श्याम संग को बराते। मन केवल एक था उद्धव, और वो मन हमारा केवल कन्हैया के साथ चला गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल। हेलो, देखो एक फोटो है। और किस प्रकार गोपियां उद्धव से कहने लगी, हेलो एक पॉइंट वॉल्यूम बढ़ा दो। हुई तो प्रेम की बात है उद्धव, कि ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी नहीं है, वो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी नहीं है।
हो यहाँ सरे के होते हैं सौरे, यहाँ सरे के होते हैं सौरे, आखिरी इतनी सस्ती नहीं है, तो प्रेम की बात है पूरो, तो प्रेम की बात है पूरो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, तो प्रेम की बात है पूरो। उनकी पूजा में सुन ले उनकी पूजा में सुन ले यहाँ मन पे होती है पूजा, यहाँ मन पे होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, प्रेम की बात वो नहीं जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से नियारे, श्याम प्यारे वो जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से नियारे, वो तो रहते हैं जग से नियारे, और जिनकी नजरों में मोहन समाए, जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है बंदगी तेरे बस की नहीं है, ओ ये तो प्रेम की बात है बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ओ बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। और जैसे ही उद्धव जी गोपियों के मध्य में पहुंचे, हेलो श्रद्धे, हेलो श्री राधे, श्री राधे।
श्री राधे ने भैया आवाज बढ़ाओ इसकी। बोलिए गोविंद भगवान की जय। आज उद्धव जी जैसे ही गोपियों के मध्य में पहुंचे और गोपियों से जब उद्धव ने कहा कि मैं कृष्ण का सखा हूं और मैं ये पाती संदेश लेकर के आया हूं, और जैसे ही संदेश की बात कही, पाती को दिखाया, तो पाती को गोपियों ने लिया और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। गोपियों ने कहा कि मेरे लिए क्या लिखा है, मेरे लिए क्या लिखा है, मेरे लिए क्या रखा है, और पूरे पत्र का टुकड़े टुकड़े कर दिए। उद्धव जी देखते रह गए कि इस पत्र का किया क्या है। अरे बावली, ये पत्र पढ़ा जाता है, तुमने तो फाड़ दिया। और उसी पत्र को लेकर के कोई गोपी माथे से लगाती है, कोई आंखों से लगाती है, कोई गोपी हृदय से लगाती है, कोई उस पत्र को चूमती है। उद्धव जी कहते हैं कि अरे गोपियों, ये माथे से लगाने का, आंखों से लगाने का विषय नहीं है, ये तो पत्र है, पढ़ने का विषय है, और तुमने इस पत्र को फाड़ दिया। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, हम तो इस पत्र को, इस कागज को धन्य मानती हैं कि ये मेरे गोविंद के हाथों में गया होगा, इस पत्र को गोविंद के हाथों का स्पर्श हुआ होगा, इसलिए हम हृदय से लगाती हैं, आंखों से लगाती हैं, मस्तक से लगाती हैं। किसी गोपी ने उनका संदेश नहीं पढ़ा। उद्धव जी कहते हैं कि देखो गोपियों, तुम जिस कन्हैया की याद करती हो, तुम्हें पता है ब्रह्म के हाथ नहीं होता, और एक बार जीव की वृत्ति निर्गुण बन जाए, एक बार जीव का मन निर्गुण ब्रह्म में लग जाए, तो भटकाव खत्म हो जाता है। और इसलिए मन को ब्रह्म में बनाओ, अपने मन को ब्रह्म में लगाओ, और यही जीवन का सार है। एक गोपी ने टेढ़ी नजर से उद्धव जी की ओर देखा। भैया ये पानी बंद कर दो, कोई प्यासा नहीं है। श्री राधे। हाँ बंद कर दो, डिस्टर्ब होता है। जो भी ये शरबत बट रहा है, पहले तो शांति से बांटे, और जिन्हें भी पीना वो आराम से पियो भैया, शोरगुल ना करो, कोई दे दे कि कोई दे दे, बहुत शांति से देखो। और उद्धव जी जब बार बार कहते हैं कि मन को ब्रह्म में लगाओ, तो गोपियां कहती हैं कि ऊधो मन न बहे 10-20। एक मन था, वो केवल हमारा कन्हैया के साथ चला गया, हमारे पास 10-20 मन नहीं है कि जिस मन को हम ब्रह्म में लगा देते। और आपने कहा कि ब्रह्म के हाथ नहीं होता, पैर नहीं होता, अगर उनके मुख नहीं था तो उस ब्रह्म ने, उस कन्हैया ने माखन कैसे खाया? और जब इंद्र ने कोप किया तो गोवर्धन को कैसे उन हाथों पर उठाया? और तुम निर्गुण ब्रह्म की हमें वो करते हो। और ये निर्गुण कौन देश को वासी, कौन जनक कौन जननी, कौन नारी को दासी। और ये निर्गुण है क्या? आज उद्धव जी को साक्षात्कार हो गया। ऊदो तुम भई बोरे, और पाती लेके आए दौड़े, योग कौन जाने यहाँ रोम रोम में श्याम है। हे उद्धव, हमारे तो रोम रोम में केवल कृष्ण कृष्ण ही कृष्ण बसा हुआ है, और तुम ये योग की, ध्यान की, धारणा की, साधना की बात करते हो। अच्छा एक बात बताओ, तुमने कहा कि अपने मन को ब्रह्म में लगाओ, वो ज्योति आकर के और तुम्हारी आंखों के मध्य में जाकर के वो प्रकाश दे दी है, लेकिन उद्धव ये बताओ, ये प्रकाश आता कहां से है? तुमको पता है? उद्धव जी विचार करने लगे कि इस प्रकाश का तो हमको भी नहीं पता है कि इस प्रकाश का उद्गम कहां से हुआ है। गोपियां कहती हैं कन्हैया, गोपियां कहती हैं कि उद्धव, इस प्रकाश का उद्गम भगवान श्री कृष्ण के चरणों के अंगूठे के नाखून से हुआ है, और जिसने उस कृष्ण को ही सदैव थोड़ी सी छाछ लेकर के और उसको नचाया हो, अपनी गोद में बिठाया हो और उसके साथ आलिंगन किया हो,
तो हमें उस तेज की जरूरत नहीं है, हमें उस कन्हैया की जरूरत है जिसके यहाँ से इस तेज का उद्गम हुआ है। आज उद्धव जी ने देखा महाराज 1 नहीं 2 नहीं 6 महीने हो गए, और गोपियों के इस भाव को देख करके गोपियों से कहा कि हे गोपियों, आप चिंता न करो। और गोपियां के उद्धव जी से कहती हैं कि उद्धव, केवल एक बात हमें बता दो कि जब से कन्हैया गए हैं तो क्या कन्हैया को हमारी याद नहीं आती है? तब तक दूसरी गोपी बोली कि बूढ़ो कई हो श्याम सो, तुमको मेरी सौगंध है, क्या खता हमसे हुई जो आना जाना बंद है। अरे हमसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया है जिसके लिए कन्हैया ने आना जाना बंद कर लिया है? और शोर घर घर में मचो है, यो नर नारी हसत हैं, राधा सी रानी छोड़ के कुब्जा करी क्यों पसंद है। अरे किशोरी जी को छोड़ करके उस कुब्जा का तुमने सर्वांग सुंदर स्वरूप बना दिया। और जब ये कहा तो उद्धव जी ने कहा कि गोपियों, मैं तुमको वचन देता हूँ कल का सूर्योदय बाद में होगा, लेकिन कन्हैया का दर्शन आपको पहले होगा। आज गोपियों को प्रणाम करके उद्धव आए, और उद्धव आप भगवान के पास पहुंचे तो भगवान ने कहा कि आइए उद्धव, पधारिए। उद्धव ने कहा महाराज, कन्हैया ने पूछा कि उद्धव क्या समाचार लेकर के आई हो, सुनाओ। उद्धव ने कहा महाराज, आप केवल एक बार उस वृंदावन में जाओ और उन गोपियों की, उन मैया यशोदा की, नंद बाबा की उस स्थिति को देखिए। केवल सदैव 8 पैर तुम्हारा ही नाम स्मरण करती रहती हैं, और मैंने उनको वचन दिया है कि कल सूर्योदय बाद में अस्त होगा, पहले कन्हैया का दर्शन होगा। और कन्हैया ने उद्धव जी को क्यों भेजा था? क्योंकि अग्रगण्य ज्ञानी तो उद्धव थे, लेकिन उस ज्ञान में प्रेम नहीं था। ऊधो सूधो है चलो, सुनि गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डुमडुबी, प्रेम बजायो ढोल। और जैसे ही वहां पर ज्ञान की जो डुमडुमी थी, तो ज्ञान की गुदड़िया बन गई, क्योंकि वहां वृंदावन में एक ज्ञान गुदड़ी नाम से स्थान है, और उसी जगह पर राधा रानी ने और गोपियों ने बैठ कर के इन उद्धव जी की ज्ञान की गुदड़िया बना दी। और जब तक जिस ज्ञान में प्रेम नहीं है वो ज्ञान लंगड़ा है, अपंग है, लूला है। भगवान चाहते थे कि इन उद्धव को ज्ञान तो है, लेकिन ज्ञान पर भक्ति का रंग नहीं चढ़ा है, और भक्ति का रंग चढ़ जाएगा तो इनका पूर्ण ज्ञान हो जाएगा। आज उद्धव ने आकर के जब कहा कि हे कन्हैया, तुम जाओ और उनको दर्शन दो, उद्धव ने कहा कि कन्हैया ने कहा कि उद्धव तुम नेत्र बंद करो। और जैसे ही नेत्र बंद किया, राम रूपे भवे सीता, रुक्मिणी कृष्ण जन्मति, तस्मात् ज्योतिर्भवेत् बेता, सीता श्री राधा माधव रूपकम। और जैसे ही नेत्र खुलवाए तो देखा तो राधा रानी, गोपी, नंद बाबा, यशोदा, ग्वाल बाल सखा सबको कन्हैया के पास में उद्धव ने पाया। तब उद्धव से कहा कि हे उद्धव, राधा और कृष्ण एक ही है, राधा कृष्ण एक है, हम अलग नहीं है, हमने कभी ब्रज छोड़ा ही नहीं है। केवल तुम्हारे जो ज्ञान था उस ज्ञान को पूर्ण करने के लिए इस पर प्रेम रूपी रंग चढ़ाया था। बोलिए गोविंद भगवान की। आगे चल करके जब कंस की मृत्यु हो गई तो कंस की 2 पत्नियां थी। कितनी? 2 पत्नियां। एक का नाम था अस्ति और दूसरी का नाम था प्राप्ति। तो अस्ति माने क्या है, प्राप्ति माने क्या है?
हस्ती माने क्या है और प्राप्ति माने क्या है? हस्ती माने है और प्राप्ति माने होगा। कंस का उद्धार होगा। हस्ति प्राप्ति कंसस्य महेश मो भरतर्षभः मृति भरतरी दुःखार्ति ईयतु स्म पितुर्गः। आज कंस की दोनों जो पत्नियां थीं अस्थि प्राप्ति रोती हुई अपने पिता के पास पहुंची। और इनके पिता कौन है? जरासंध। जरासंध के पास पहुंची कि हे प्रभु, हे पिताजी, हमारे पति की मृत्यु हो गई और उस कन्हैया ने हमारे पति को मार दिया। तो जरासंध कन्हैया से द्वेष करता था कि मेरी बेटियों को इसने अनाथ बना दिया, विधवा बना दिया। और जरासंध ने 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के और कन्हैया के ऊपर चढ़ाई कर दी। और महाराज कन्हैया ने जरासंध से एक बार नहीं 17 बार युद्ध किया और 17 बार भी जरासंध को पराजित कर दिया। 17 बार हरा दिया। लेकिन जरासंध विचार करता है कि जब जब मैं सेना लेकर के जाता हूं और ये कन्हैया मेरी सेना को सबको पराजित कर देता है। लेकिन अब की बार क्या किया कि जरासंध ने 10,000 ब्राह्मणों को अनुष्ठान पर बिठा दिया और कहा कि हे ब्राह्मणों, ऐसा अनुष्ठान करो कि जिससे एक बार केवल कृष्ण मेरे से पराजित हो जाए। अगर पराजित नहीं हुआ तो आप सभी ब्राह्मणों को मैं सूली पर चढ़ा दूंगा। ब्राह्मणों ने अनुष्ठान किया और ब्राह्मण बार बार निवेदन करते हैं कि हे भगवान, आप कृपा करें, नहीं तो ये जरासंध हमको मृत्यु के घाट उतार देगा, मृत्यु दंड देगा। केवल एक बार इससे पराजित हो जाए। और भगवान अवतार कब लेते हैं? विप्र धैन सुर संत हित लीन मनुज अवतार। अगर विप्रों पर कोई अत्याचार करे, ब्राह्मणों पर करे, संतों पर करे, दीन दुखियों पर करे, तो परमात्मा अवतरित होकर के आ गया। ब्राह्मण कहते हैं कि हे भगवान, केवल एक बार पराजित हो जाना, नहीं तो ये हमको मृत्यु दंड देगा। तो इस जरासंध ने क्या किया कि सुंदर यज्ञ कराया और एक राक्षस था, उसका नाम था कालिये वन। और कालिये वन को अपनी सेना में मिलाया और उसको अपनी सेना में मिला करके और कन्हैया के पास गया। कन्हैया ने दूर से आते हुए देखा तो बलराम से कहा, बलराम, अरे बलराम दादा, देखो ये जरासंध तो फिर अपनी सेना लेकर के आ गया। बलराम जी ने कहा, कोई बात नहीं है, 17 बार लड़ चुके हैं, 18वीं बार और लड़ लेंगे, फिर पराजित करके भगा देंगे। कन्हैया ने कहा कि अब की मन करता है हमारा कि इस रण को छोड़ के भाग चले। बलराम कहने लगे, रण को छोड़ करके जाएंगे तो आपको संसार के लोग डरपोक कहेंगे, रणछोड़ कहेंगे। लेकिन जो 10,000 ब्राह्मण उस तपस्या पर बैठे हैं, अनुष्ठान पर बैठे हैं, उनकी खातिर आज भगवान उस रण को छोड़ करके और आगे आगे कन्हैया और पीछे पीछे वो कालिये वन। और एक कालिये वन ने इतना धर्म किया था, इतना धर्म किया कि भगवान होकर के भी, भगवान चाह करके भी उनको नहीं मार सकते थे कालिये वन को, क्योंकि उसने धर्म इतना कर लिया था। और जब धर्म इसका बढ़ गया, इसका कोई दोष ही नहीं था, तो इसको भगवान मारे क्यों? और जब पाप बढ़ता है तब भगवान उसका उद्धार करे। आगे आगे भगवान श्री कृष्ण और पीछे पीछे कालिये वन। अच्छा, एक बात बताओ, यहाँ पर याद आ गया, आप लोग परिक्रमा करने जाते हैं या किसी मंदिर में जाते हैं, जाते हो ना?
बताओ जाते हो क्या? आसपास भी मंदिर होंगे, तो मंदिर में जाएंगे तो मंदिर में पूजा करने के बाद आप परिक्रमा करते हो क्या? करते हो? करते हैं ना? तो परिक्रमा करने के बाद में मंदिर के पीछे जाकर के माथा लगाते हैं क्या? माथा लगाते हैं क्या मंदिर के पीछे जाकर के? हाँ? कोई लगाता है, कोई नहीं लगाता है। अब डर इसलिए रहे हैं कि अगर कह दिया लगाते हैं तो कोई बात ऐसी ना निकल जाए, तो इसलिए कोई कह रहा है लगाते हैं, कोई कह रहा है नहीं लगाते हैं। तो इस कथा को भी सुन लो। परिक्रमा का मतलब क्या है? यान कानि चा पापानि जन्मांतरी कृतानि चा और तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणा पदे पदे। कि जब हम परिक्रमा करें तो मंदिर के पीछे जाकर के माताओं का स्वभाव होता है कि गोबर की स्वस्ति बना दें, हल्दी की स्वस्ति बना दें, साथिया बना दें। बनाती हैं कि नहीं मंदिर के पीछे? लेकिन उसके पीछे नहीं बनाना चाहिए और ना उसके पीछे माथा लगाना चाहिए, क्योंकि भगवान की पीठ का जो दर्शन करते हैं या पीठ का प्रणाम करते हैं तो अपना पुण्य नष्ट हो जाता है। आगे आकर के तो प्रणाम करते हैं तो भगवान से कहते हैं कि प्रभु हमें कृपा करो, और पीछे जाकर के माथा लगा करके कहते हो कि जो मांगा है वो बराबर हो गया, लौट जाओ। ये कथा इसी बात को दर्शाती है कि भगवान श्री कृष्ण की पीठ को किसने देखा? कालिये वन ने। और कालिये वन पीठ को देखता रहा, उसका पुण्य नष्ट होता चला गया और मथुरा से दौड़ लगाई और कहां पर आ गई है? धौलपुर। मचकुंद की गुफा तक आए और गुफा तक आते आते और कालिये वन का पूरा धर्म नष्ट हो गया। पीठ देख करके पाप बढ़ गया और जैसे ही अंदर गए, अंदर जाकर के अपनी पीतांबरी को मचकुंद को उड़ाया और अंदर प्रवेश कर गए। और काले वन ने आकर के देखा और पीतांबरी को हटाया, जैसे ही नेत्र खोले जल करके भस्म हो गए। लेकिन परीक्षित महाराज ने कहा कि महाराज इसका पाप बढ़ गया काले वन का, तो भगवान ने क्यों नहीं मारा? फिर ये गुफा में क्यों घुस गए? फिर तो मार देते। तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, ये भी उसी प्रहलाद का वंशज था, और जब हिरण्याकश्यप मारा था उनकी अंतड़ी चीड़ दी थी नरसिंह भगवान ने। उस समय पर इनको वचन दिया था कि तुम्हारे किसी अंश वंश से मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। इसलिए भगवान इनको मचकुंद के पास लेकर के आए और तब से भगवान का नाम पड़ गया रणछोड़। और भगवान वहां से दौड़ते हुए एक बार और आए और एक पहाड़ी पर चढ़ गए और उस पहाड़ी के नीचे जरासंध ने आग लगा दी। और जब आग लगाई तो वहां से ही भगवान ने समस्त ब्रजवासियों को और उनको बुलाया और एक सुंदर द्वारकापुरी का निर्माण किया। और वहां से छलांग लगाई तो समुद्र के किनारे चले गए। देवताओं के प्रधान विश्वकर्मा को बुला करके और उनसे एक द्वारकापुरी का निर्माण कराया। ये सोने की द्वारकापुरी है, बहुत सुंदर है। और सोते हुए सभी यदुवंशियों को द्वारका में बुला लिया और यहाँ से इनका नाम पड़ गया द्वारकाधीश। ये दो जगह के राजा हो गए, मथुरा के और द्वारका के। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। नाम पड़ गया द्वारकाधीश। रेवत नाम के राजा की पुत्री का नाम है रेवती। क्या नाम है? रेवती। और रेवती का विवाह बलराम जी के साथ हो गया। और रेवती बलराम जी से बड़ी थी। देखो ये कहते हैं कि रेवती का जब विवाह हुआ तो रेवती बलराम जी से लंबी थी, और जब भामर पड़ रही थी तो भामर पड़ रही कन्हैया देख रहे, और कन्हैया ने कहा कि बड़ी बहू बड़े भाग, और ताली बजा करके हंसने लगे। और जैसे ही हंसने लगे तो उसी समय पर बलराम जी को क्रोध आ गया कि मेरे विवाह में बड़ी बहू बड़े भाग्य बोल रहा है कन्हैया। तो उन्होंने अपने हल मूसल को निकाला और रेवती के सिर पर रखा और उनको छोटा बना दिया।
हल मूसल से दबा दिया। अब उनका विवाह हुआ। लेकिन कहते हैं कि ये द्वारकापुरी कहां से आई? हरि अनंत हरि कथा अनंता। द्वारकापुरी किसकी थी? एक कथा आती है कि द्वारकापुरी बलराम जी को रेवत महाराज ने दहेज में दी थी, दहेज में दिया था। एक अनरत नाम के राजा हुए थे। कौन हुए? अनरत नाम के राजा। और ये पद्म पुराण में इनकी कथा है। अनरत नाम के राजा हुए, अपने पिता का वचन नहीं माना। उनके पिता ने कोई बात बोली, उनकी बात को नहीं मानते थे। और जब माता पिता की बात को नहीं माना तो पिता ने उनको श्राप दे दिया कि इस पृथ्वी पर तू जहां भी जाएगा रहेगा वहां पर नष्ट हो जाएगा, और ये पृथ्वी मेरा राज्य है। और जब ये श्राप मिला तो उसी समय पर यह अनरत ने कहा कि यह तो परमात्मा की है। पिता को क्रोध आ गया और पिता ने श्राप दे दिया, जाओ तुम इस पृथ्वी पर रहोगे तो भस्म हो जाओगे। उसी समय अनरत जल में डूब गया। और जल में डूब करके, और इसी अनरत ने इतनी घोर तपस्या की, जल के अंदर बैठ करके भगवान प्रसन्न हो गए। और भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र का चौथाई हिस्से का भाग काट करके सुदर्शन का, और उस पर द्वारकापुरी का निर्माण किया। और जब सुदर्शन चक्र जोर जोर से घूम रहा था और अनरत देख रहा था कि इसमें द्वार कहाँ है, फिर कहने लगा कि द्वार 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 कहाँ है। तो उसी समय पर ये द्वार कहाँ है, तो इसीलिए इस जगह का नाम पड़ा द्वारिका। इस जगह का नाम द्वारिका पड़ गया। और द्वारका में रहते थे रेवत नाम के राजा, और उन्होंने अपनी बेटी को ये दहेज के रूप में रेवती को ये दान में दी थी। आगे चल करके एक राजा और हुए, उनका नाम है भीष्मक महाराज। क्या नाम है? भीष्मक महाराज। राजसीत भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर्महा तस्या पंचाभवन पुत्रा कन्येका जबराननः। एक भीष्मक राजा हैं और ये कुंदनपुर के राजा हैं, और इनके भी 5 पुत्र हैं, पुत्री नहीं है। लेकिन इन्होंने भी बड़ी तपस्या की, और एक दिन ये सरोवर में समुद्र में गए तो एक सुंदर पुष्प पर एक सुंदर कन्या को पाया, और भीष्मक महाराज उस कन्या को लेकर के आए, अपनी पत्नी को दिया और कहा कि देखो देवी, अब तक हमारे घर में कन्या नहीं थी, पुत्र तो थे लेकिन कन्या का जो अभाव था वो आज पूर्ण हो गया। क्योंकि भगवान का और लक्ष्मी का कभी जन्म नहीं होता, ये प्रकट होती है। और ये कन्या कोई और नहीं है, ये कन्या का नाम है रुक्मणी। लेकिन इनको पढ़ा के लिखा करके सुंदर विदुषी बनाया, योग्य बनाया। भीष्मक महाराज चाहते थे कि इस कन्या का विवाह मैं द्वारकाधीश के साथ करूं, लेकिन इन्हीं भीष्मक महाराज का जो बड़ा बेटा था रुक्मी, और वो चाहता है कि मैं अपनी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ करूं। और कभी कभी क्या होता है, जब बेटे घर में बड़े हो जाते हैं तो पिता की मालकी छुड़ा लेती है, और जैसा फिर बेटा करता है वैसा फिर माँ बाप करते हैं। लेकिन पिताजी का भाव था कि मैं अपनी बेटी का विवाह द्वारकाधीश के साथ करूं। और रुक्मी ने क्या किया कि न पिताजी से पूछा न माताजी से पूछा, और शिशुपाल के साथ संबंध कर दिया। और जब संबंध किया तो रुक्मिणी को जब पता लगा, रुक्मिणी को आत्मा में बड़ा कष्ट हुआ। विचार करती है, और रुक्मिणी ने जाकर के अपनी भाभी को यह व्यथा सुनाई कि देखो, मैं नहीं चाहती हूं
मेरा मन नहीं है कि मैं शिशुपाल के साथ विवाह करूं। मेरा तो केवल मैंने द्वारकाधीश को ही अपना पति माना। एक बार बचपन में नारद जी आए और नारद जी जब आए तो उन्होंने मेरी हस्तरेखा को देखा और कहा कि तेरा पति तो द्वारकाधीश होगा। लेकिन मेरे भैया है ना, वो जाकर के शिशुपाल के साथ मेरा संबंध करना चाहते हैं। मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई किस वस्तु को कोई भेड़िया ले जाए। अरे सिंह की वस्तु को कोई भेड़िया ले जाइए, मैं नहीं चाहती हूँ। उनकी भाभी ने कहा कि देवी तुम्हें उनसे प्रेम करती हो, तुमने अपना पति द्वारकाधीश को माना है तो उनको पता है क्या? रुक्मिणी ने कहा कि उनका तो मुझे नहीं पता है, मैंने तो नारद जी के द्वारा सुना। तो उनकी भाभी कहती है तो एक काम करो, आप एक पत्र लिखो और पत्र लिख करके द्वारका भेजो। आज सुंदर रुक्मिणी पत्र लिख रही है और उस पत्र में स्वयं जवाब भी दे रही है, प्रश्न भी कर रही है। प्रश्न और जवाब उत्तर दोनों कर रही है। श्रुत्वा भुवन श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदरम तृणवतान्ते निर्वेश्य कर्ण विवरेरहतो गतापहम्। हे गोपाल, मैंने केवल आपके गुणों को सुना है, आपके गुणों को नारद जी के द्वारा श्रवण किया था, लेकिन आप सोचेंगे कि ये कौन सी नारी है जो मेरे लिए पत्र लिख रही है और मैं इसको जानता ही नहीं। तब रुक्मिणी कहने लगी, धीरा पतिम कुलवती न व्रणीत कन्या काले न सिंह नर लोक मनो विरामम। ऐसी कौन सी नारी है जो एक बार आपकी झांकी देख ले तो वो कौन नहीं चाहेगी कि तुम्हें अपना पति कौन नहीं बनाना चाहेगी। और जब ये बात लिखी फिर कहा कि अंत पुरांतर चरीम नित्यम बंधो त्वामुदबहे कतमितिम प्रवदाम्युपायम। और अंत में लिखती है कि हे भगवान, मैं चाहती हूँ, मैंने आपको ही अपना पति जाना है, लेकिन मेरे भैया शिशुपाल के साथ विवाह करना चाहते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ। लेकिन आप आ जाओ और आकर के हमारे कुल में एक परंपरा है, जब किसी बेटी का विवाह होता है तो वो कुल देवी का पूजन करने जाती है और बस कुल देवी के मंदिर पर मैं तुमको मिल जाऊंगी, तुम अपना रथ लेकर के वहां आ जाओ। ये सारी चीजें लिख करके ब्राह्मण को ये पत्र दिया और पत्र लेकर के द्वारका पहुंचा। द्वारका आकर के ब्राह्मण ने कहा, भगवान आपके लिए ये पत्र आया है। कन्हैया ने कहा, ये पत्र आया है तो इस पत्र को सुनाओ, क्या लिखा है? कन्हैया ने कहा, ब्राह्मण ने कहा कि ये आपका पत्र है। भगवान कहने लगे, देखो ब्राह्मणों से संतों से मेरी कोई बात नहीं छुपी है, सुनाओ क्या लिखा है। और जब पत्र में जो लिखा था वो सब ब्राह्मण ने सुना दिया। सुंदर रथ को सजाया, ब्राह्मण को बिठाया और कन्हैया आ गए। और इधर में रुक्मिणी जी कात्यायनी का पूजन करने के लिए जाती है। नमस्ते त्वायं के वीक्षणम स्वसंतान युता शिवा। कात्यायनी का पूजन करने के लिए जाती हैं और इधर शिशुपाल ने 10,000 सैनिकों को लगा दिया है कि यहाँ पर कृष्ण नहीं आने पाए और आए तो उनको अंदर प्रवेश नहीं करने देना। बड़े बड़े राक्षसों को एकत्रित कर लिया। और जब भगवान आए इधर, और इधर में रुक्मिणी जब कात्यायनी का पूजन करने के लिए जा रही हैं और सुंदर कात्यायनी मंदिर पर पहुंची और वहां जाकर के उनका पूजन किया। हे माता कात्यायनी, आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ, बस एक ही वर दे दो कि कृष्ण ही मुझे पति रूप में मिले। और परिक्रमा जैसे ही उन्होंने पूजन किया, परिक्रमा कर रही हैं। परिक्रमा करते हुए रुक्मिणी जी कन्हैया को देख रही हैं, लेकिन कन्हैया का रथ नहीं दिख रहा है। याद करती हैं कन्हैया को और कहती हैं, आंखों में अश्रुपात हो रहा है कि मेरे आंसू पहुंच कर
मुझे गले लगाएगा, कब आएगा मेरा सावन, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया। सेवा करते हुए कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया। जाने कब आएगा मुझे इतना बताएगा, जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा। मेरे आंसू पहुँच गए मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा, ओ मेरे आंसू पहुँच गए मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा। जय हो। थक गए नैन मेरे रास्ता निहारते, थक गए नैन मेरे रास्ता निहार के, थक गए नैन मेरे रास्ता निहारते, थक गए नैन मेरे रास्ता निहार के, प्यासी प्यासी अखियों में सपने बहार के, प्यासी प्यासी अखियों में सपने सवार के, जाने कब आएगा मुझे गले लगाएगा, जाने कब आएगा मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पहुँच गए मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पहुँच गए लगाएगा। कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया। दिल दीवाना हो गया मेरा, मन दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत से मोहन दिल दीवाना
बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज रुक्मिणी जी जब कात्यायनी मंदिर पर पहुंची और परिक्रमा लगा रही हैं, उसी समय पर ये याद कर रही हैं तो सामने उनको कन्हैया का रथ दिख गया। और जैसे ही कन्हैया का रथ दिखा तो रुक्मिणी ने दौड़ करके गई और रथ में विराजी। और रथ में विराजी तो कन्हैया तो रथ में बैठे हैं, लेकिन रुक्मिणी ने घोड़ों की लगाम को पकड़ करके और घोड़ों को भगाना प्रारंभ कर दिया। और जैसे ही घोड़ों को भगाना प्रारंभ किया तो जैसे ही रथ गया तो बस कुछ वहां के सैनिक बोले, रुक्मिणी को जैसे ही रथ को हाँकते हुए देखा तो के ले गयो ले गयो ले गयो। सज्जनों, आज इनको लेकर के जब रुक्मिणी गई, पीछे जाकर के उनके भाई रुक्मी को पता लगा तो रुक्मी ने पीछा किया। और जब पीछा किया रुक्मी ने तो भगवान ने उनको रथ के पहिए से बांध लिया। रुक्मिणी ने कहा कि भगवान अब तो ये तुम्हारे रिश्तेदार हैं, इनको क्यों दंड देते हो। तब भगवान ने उनको छोड़ दिया। तो रुक्मिणी ने विचार किया कि मैं शिशुपाल के साथ अपनी बहन का विवाह ना करा सका तो मैं अब उस गांव में लौट करके नहीं जाऊंगा। तो भोजकट नाम का एक नगर बना करके और वहां पर यह रुक्मिणी रहने लगा। और आज रुक्मिणी को और भीष्मक महाराज को लेकर के आए कुंडलपुर में भगवान का बड़ा सुंदर विवाह संपन्न हुआ। जो विवाह में संस्कार होते हैं वो सब विवाह संस्कार हुए। अभी हम ध्यान भूल गए, अभी जो प्रवचन चल रहा था तब कि भागवत क्या है, रामायण क्या है, गीता क्या है, फिर शंका रह जाएगी। तो गीता है कर्म योग। गीता कहती है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, फल देना मेरा काम है। और भागवत है वियोग और रामचरित मानस है संयोग। अब ध्यान देना कि महाराज ये रामायण संयोग क्यों है। कि देखिए कि जहां जहां रामायण चलती है वहां वहां रामायण अकेली चलती है। रामायण ऐसा ग्रंथ है कि उसको किसी ग्रंथ की आवश्यकता नहीं है। अगर आप अखंड रामायण बिठा दो तो उसमें केवल चौपाई चलेंगी और कोई नहीं चलेगा। चलेगी कि नहीं। और भागवत करेंगे तो रामायण का सहारा लेना पड़ेगा, शिव पुराण करेंगे तो रामायण का सहारा लेना पड़ेगा, और विष्णु पुराण करो तो रामायण का सहारा, देवी पुराण करोगे तो रामायण की चौपाई आ गई। तो रामायण की इतनी सामर्थ्यवान है, ये कहती है कि अगर किसी को मेरी आवश्यकता हो तो मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ, लेकिन जहाँ जहाँ मैं चलती हूँ वहां पर मुझे किसी ग्रंथ की और किसी वेद की आवश्यकता नहीं है। और ये बात रामायण की समझ में आ गई, मानो कि तुम्हारी रामायण पूरी हो गई। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। रामायण क्या है संयोग और भागवत क्या है वियोग। अरे जब जब कन्हैया गोपियों को और इनको छोड़ करके गया तब तब उन गोपियों को रुलाया। तो भागवत है वियोग। और कल की कथाएं, कल अगर 7 दिन में जो कथा जो भक्त नहीं सुन पाया हो तो कल सप्तम दिवस की कथा को श्रवण करें तो उनको संपूर्ण कथा का फल प्राप्त होता है। कल भगवान के 16,107 विवाह होंगे, क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद रुक्मिणी का विवाह भगवान के साथ यही हो जाएगा। कल 16,107 विवाह भगवान के होंगे और उसके बाद में सुदामा जी का चरित्र श्रवण कराया जाएगा और दत्तात्रेय के ने गुरुओं का वर्णन सुनाया जाएगा और भागवत धर्म का निरूपण किया जाएगा। ये सारी कथाएं कल होंगी। तो अभी कहाँ चल रहे थे कथा में? रुक्मिणी मंगल पर भीष्मक महाराज आए और रुक्मिणी को लेकर के और कुंडलपुर में इनका विवाह संपन्न हुआ। बोलिए गोविंद भगवान की। आज रुक्मिणी को सुंदर तैयार किया जा रहा है, कराया जा रहा है। आओ मेरी सखियों मुझे, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, और मेहंदी लगा
और मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझको ऐसी सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई। सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई। उनको बोला के हाथ लेवा तो करा दो, बोला के हाथ लेवा तो करा दो। ओ मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझको मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो। मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो। अरे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी पैरों चूड़ी जो कबहू ना टूटे, ऐसी पैरों मेरी जो कबहू न टूटे, ऐसी पैरों चूड़ी जो कबहू ना टूटे। ऐसी पैरों चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसो बरो दूल्हा जो कबहू ना छूटे। ऐसो दूल्हा जो कबहू न रूठे। अचले सुहाग वाली बिंदिया लगा दो, इंडिया लगा दो। ओ मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। अरे आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो। मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो। अरे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ओ मेरी गौर अरे ऐसी ओड़ू चुंदरी जो रंग नाई छूटे, ऐसी ओढ़ू चुनरी जो रंगनाए झूठे, ऐसी ओड़ू चुंदरी जो रंग नाई छूटे। ऐसी ओढ़ू चुनरी जो रंगनाए झूठे। गीत का वो धागा कबहू ना टूटे। आवाज़ों कबहू न टूटे। आज मेरी मुतियन से मांग तो भरा दो, आज मेरी मांग तो भरा दो।
दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। अरे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। गीत की पायलिया पहनने नाचूंगी, गीत की पायलिया पहनने नाचूंगी, गीत की अविनाशी प्रीतम को नाच के ले जाऊंगी, तुमको नाच के दिखाऊंगी। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझको मेहंदी लगा दो, ओ मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझको ऐसी सजा दो। तो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, तो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। दूल्हा बनी है नंदलाल, दूल्हा बनी है नंदलाल, तो जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बनी है नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं, के 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 जोड़ी का जवाब नहीं। हाय दूल्हा बने है नंदलाल, तो जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने है नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं। श्री राधे सही नाचते हुए अपने मन मयूर के द्वारा नाचते हुए के जोड़ी का जवाब नहीं, के जोड़ी का जवाब नहीं, के जोड़ी का जवाब नहीं, के जोड़ी का जवाब नहीं। हाय दूल्हा बने है नंदलाल, वो जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने है नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं। अरे रुकमणी मेरी गोरी गोरी, रुकमणी मेरी गोरी गोरी, रुकमणी मेरी गोरी गोरी, रुकमणी मेरी गोरी गोरी, सांबरण नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं। सांबरण मेरा श्याम, सांबरण मेरा श्याम, के जोड़ी का जवाब नहीं। हाय दूल्हा बनी है नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बनी है नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं।
बोलिए गोविंद भगवान की जय। एक और उठा लो भैया, एक भजन और ले लो। अब एक बात बताइए आप लोगों, कृष्ण की तरफ है कि रुक्मिणी की तरफ? बारात में आए हो कि घराती हो? तो बारात में कौन कौन आया है वो हाथ ऊंचा करो। तो रुक्मिणी की तरफ से कोई नहीं है? जय हो। जे बाराती सही लग रहे ठाड़े ना पीछे। नहीं, हमारे परीक्षित साहब है ना रुक्मिणी के तरफ से। तो जब खड़े थे सब वही लग रहे हैं बाराती से ही। सब बाराती लग रहे हैं। तो सब बारात में आए हैं, तो बारात में तो देखो बैंड बाजे के सामने आकर के नाचना पड़ता है। तो ये भगवान का स्वयं का विवाह है। तो भगवान के विवाह में कोई ऐसा न सोचे कि हम पे कमर मटक रही है कि नहीं है, कि नचना आता है कि नहीं। अरे मयूर रूपी मन से नाचिए कि आज हम भगवान के विवाह में नृत्य कर रहे हैं। क्या बोली बैठे बैठे बोली गोविंद भगवान की जय। आज मेरे यार की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, शाम की शादी है, मेरे श्री श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, ओ श्याम की शादी है, मेरे जन श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे घर श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। वक्त है खूबसूरत बड़ा शुभ खूब नाचे मिलजुल किसी के सपनों की घनश्याम के शादी है, आज घनश्याम की शादी है, आज घनश्याम की शादी है, श्याम
श्याम समाए गो मोहि प्रेम करो लगा बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। असू कल लगा रहते जल्दी बंद है महाराज जी जे बढ़िया नौकरी सहाय थी वैसा तो अभी आरती करेंगे और आरती के पश्चात प्रसाद लेकर के अपने स्थान के लिए प्रस्थान करेंगे और कल का विशेष ध्यान रखें। अभी सब लोगों की डिमांड है कि एक और होना चाहिए भजन। बोली बांके बिहारी लाल की जय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की देखो नेगोर बोली बढ़ा दे नेगोर बोली बढ़ा दे सब खड़े गए तो स्पीकर दबे रहे नेगोर बोली बढ़ा दे और नहीं बढ़िया लल्लू बेग बढ़ा दे। अरे बांके बिहारी के नैना सखी कछु जादू सो करे गएरी बांके बिहारी के नैना सखी कछु जादू सो करे जादू तो करे गए तो ना तो करे गए जादू तो करे गए तो ना तो करे गए ओ जादू तो करे गए तो ना तो करे गए जादू तो करे गए तो ना तो करे अरे बांके बिहारी के नैना सखी कछु जादू तो करे गए
चंद्रमा मनदो जाति चो सूर्यो अजायत रौद्राद्वाउ च प्राण च मुखात् अग्निर्जायत। अभी सभी लोग आरती करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। ओ श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से, 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 पापियों को पाप से। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती।